चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होगी। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई है आपका। धन्यवाद। क्या नाम, अटेम्प्ट कौन सा था और माध्यम क्या है सर? मेरा नाम कृष्णदीप रानौरे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तीसरा मेंस और पहला इंटरव्यू था। अच्छा। और मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंसेस है और माध्यम इंग्लिश है। अच्छा सर, कहाँ से सवाल आता है ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे गए, और इंटरव्यू आपका जो रहा कैसा रहा? इंटरव्यू के सवाल तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग फील्ड से थे। जैसे एग्रीकल्चर से थे, इकोनॉमी से थे, पॉलिटिक्स से थे और करंट अफेयर्स से भी थे। और इंटरव्यू पूरा ही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसमें से सबका ही होता है कि बहुत ही अलग चीज़ों पे जाता है। जो मॉक्स होते हैं उनमें जो चीज़ें पूछी जाती है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग असली इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो अलग ज़रूर था, लेकिन अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस था पूरा। अच्छा। अलग जैसे आपने बोला, कैसा अलग, कैसे लगा आपको? अलग था जैसा? अलग मतलब बोर्ड तो काफ़ी कॉर्डियल था। पोकर फेस भी होता है उनका कि समझ में नहीं आता है कि अच्छा जवाब दे रहे कि ख़राब जवाब दे रहे हैं। और काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाते हैं आपको। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा। करंट से कितने सवाल पूछे गए सर? करंट से काफ़ी लिंक करके पूछे। जैसे उन्होंने ये हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछा करंट अफेयर से। फिर महाराष्ट्र के जो सिचुएशन चल रहा है अभी उसके बारे में पूछा, वो करंट अफेयर से 2 सवाल पूछे। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज और प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है। क्या रणनीति रही है प्री के लिए आपकी? मेरी प्री की रणनीति, मैंने 4 प्रीलिम्स दी है और 3 बार क्वालिफाई किया है। उसमें हर बार मुझे 105 के आसपास या ज़्यादा ही मार्क्स मिले। अच्छा, जीएस में? जी। जो एक बार नहीं हुआ उसमें भी 105 ही थे। CSAT नहीं हुआ था तभी। अच्छा। तो मेरी रणनीति ऐसी ही रहेगी कि स्टैटिक पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए। जब तक आप स्टैटिक को परफेक्ट ना कर ले तब तक करंट अफेयर्स पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैटिक ही आपको क्वालिफाई करवाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल मेरे हिसाब से ऐसे होते हैं कि या तो वो बहुत आसान होते हैं कि आप कुछ ना करके भी सॉल्व हो जाए, या इतने मुश्किल होते हैं कि सब कुछ करके भी सॉल्व ना होते हैं। अच्छा। तो स्टैटिक ही आपका हमेशा साथ देता है और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते भी है और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या तरीका रहा सब तैयार करने का, स्टैटिक को और सीसेट को, दोनों को बताइए। स्टैटिक के लिए तो मैं कहूँगा अपनी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए आप। ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए और उनको कई बार पढ़िए। जैसे लक्ष्मीकांत को आपको प्रीलिम देने से पहले उस साल में 7 से 8 बार तो पढ़ लेना चाहिए पूरी तरीके से मिनिमम। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए भी उतना ही, इकोनॉमिक्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा, लेकिन स्टैटिक आप उसका जो कंसेप्ट है वो कम बार पढ़ सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम बार रिवाइज करना और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, मुझे लगता है उससे प्रीलिम्स काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, PYQ की बात करें, कितने सालों के मिनिमम PYQ लगाने चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए अलग अलग? PYQs प्री के लिए तो पिछले 25 साल से तो करनी ही चाहिए। और मैं कहूँगा प्रीलिम्स के लिए तो पूरे के पूरे PYQs अच्छे से करने चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन भी और उसके ऑप्शंस भी। जैसे मैं कहूँगा कि 2023 में सवाल आया था कि भाषा जो है कि वो कौन थे प्लेयर, तो उसका जवाब था प्ले राइट थे। तो आपको उसी चीज़ पे नहीं रुकना है, आपको भाषा की किताबें, उनके प्लेस कौन से थे वो जानना पड़ेगा। और जो 24 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया कि मध्यम वियोगा किसने लिखी, तो उसका जवाब भाषा था। तो जिसने अच्छे से एनालाइज किया था वो PYQ, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता, जो बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। सर, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? फ्री होने के बाद की है कि साथ ही में कर दी? जो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था तो मैंने पहले से ही चालू कर ली थी। लेकिन मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला मेन था, तो वो मैंने प्री के पहले ही चालू कर दी थी आंसर राइटिंग। और मुझे लगता है वो करनी भी चाहिए। आप ख़राब भी आंसर्स लिखे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं करना ज़रूरी है। अच्छा, कैसे मोटिवेट करें खुद को जब आंसर राइटिंग करते हैं, वो देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं, बहुत सभी को लगता है, तो आपने बोला करना ही चाहिए, तो कैसे करें और क्या तरीका रहा? तो पहले मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए हम लोगों को मेंस आंसर राइटिंग के लिए। कि पहले आप सिर्फ स्ट्रक्चर अच्छा बना रहे कि प्रॉपर बना रहे कि नहीं आंसर का, वो देखिए, भले ही आपके पास कंटेंट ना हो। फिर उसमें आप सब पार्ट्स क्वेश्चन के एड्रेस कर रहे हैं क्या, वो देखिए। पहला स्टेप होगा स्ट्रक्चर, सेकंड होगा कि सब पार्ट एड्रेस करना, तीसरा होगा उसका कंटेंट आपके पास आ जाना चाहिए तब तक जब आप तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं, और फिर फाइनली वैल्यू एडिशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो फिर मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा। सर, और करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया? मैगजीन, न्यूज़पेपर या दोनों?
मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर तो रोज़ ही पढ़ना चाहिए, जी। और मैगज़ीन आपके हिसाब से अगर आपको चाहिए तो फिर पढ़ लेना चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर प्लस मैगज़ीन, तो उससे आपके पास एक ज़्यादा एनालिसिस अच्छा हो जाता है आपका। तो वो मेरा हिसाब से वही है। अच्छा सर, सभी का बात करें कैसे एनालिसिस करते थे, करंट अफेयर्स हो चाहे वो तो आपका मेंस हो प्री हो, कैसे एनालिसिस करने का क्या तरीका था? एनालिसिस करने के लिए तो पहले तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, जी जी। और हर न्यूज़ को आप देखिए कि वो आपके सिलेबस के किस पार्ट में फ़िट हो रही जी। है, और अगर वो फ़िट हो रही है तो वो आपके लिए रेलेवेंट है और आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए। और एनालिसिस करते वक्त उस चीज़ से रिलेटेड एक अच्छा इंट्रो, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है और उसके स्टेप्स आगे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ले सकते हैं, ये चीज़ हम आपको कंपाइल कर लेनी चाहिए। जैसे कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में आप ये सब चीज़ें करना चाहिए। अच्छा उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड उसमें से क्या है, और प्लस उसका एक अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन। अच्छा, नोट्स बनाने का क्या तरीका था सर आपका? सभी स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बनाए हैं कि अलग से कोचिंग्स के नोट्स रहे हैं, कोचिंग ली है कि खुद से आपने तैयार किया? मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट्स में कोचिंग नहीं ली थी। प्रीलिम्स अपने हिसाब से किया था और मेंस भी मैंने अपने हिसाब से किया था, बट इस अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग लगाई थी। उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ मुझे मेंटोरशिप के तौर पे। अच्छा। और नोट्स बनाने के लिए आप कुछ भी कोचिंग का मटेरियल लीजिए या स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, मुझे लगता है उसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो पहले तो किसी भी टॉपिक को आप लीजिए सिलेबस से, उसके आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, उसका एक अच्छा इंट्रो, एक अच्छा कंक्लूजन, उसके इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस, उसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। इसके अलावा यूपीएससी के मेंस में कुछ पूछते नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको कंपाइल करनी चाहिए। और फिर फाइनली एंड में आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए उसमें। जैसे कि आप कोई पॉइंट है तो उसको एक एग्जाम्पल से, डेटा से या फिर किसी थिंकर के नाम से आप वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा सर, प्री के लिए तैयारी तो शुरू से करते हैं, मेंस के साथ ही में प्री मेंस दोनों होता है, लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बचते हैं तो क्या तरीका हो जाना चाहिए प्री के लिए? मुझे तो लगता है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 3 से 4 महीने कम से कम आपको प्रीलिम्स के लिए देने ही चाहिए। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, सीसैट और जीएस दोनों कर रहे हैं, ना कि मेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा। और जब आप अगर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो ये आप 3 से 4 महीने का कम कर सकते हैं। मैं तो मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में सिर्फ 1.5 या 2 ही महीना दे रहा था, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या। अगर आपकी स्ट्रेंथ प्रीलिम है जैसे मेरी थी, तो आप मेंस के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आपका स्ट्रेंथ मेंस है तो आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए। और एथिक्स और ऐसे इनके लिए कहा जाता है कि ये कवर करने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, कैसे करें कोचिंग ले इसके लिए, कि आपका तरीका क्या रहा इसके दोनों को कवर करने का? मेरा तो ऐसे का यही रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था तब मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था प्रैक्टिस के लिए, और मुझे 114 आए थे। और अभी पिछला जो मैंने मेंस लिखा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मेंस का, उसमें मुझे सिर्फ 74 मार्क्स है। अच्छा। तो जिसकी वजह से मेरा पिछले साल का रह गया था। अच्छा। तो इसके लिए एथिक्स के लिए, तो ऐसे के लिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, गाइडेंस जहाँ से भी मिल रही होगी वो ले लीजिए, और उसका एक अच्छा अप्रोच आप रखिए कि मैंने तो टेम्पलेट ही बना दिया था कि 74 ना मिल जाए, एटलीस्ट 110 तो मिल ही जाए। ऐसा मैंने टेम्पलेट ही बना दिया था कि कोई भी ऐसे आ जाए, यही लिखना है इसी फॉर्मेट में। तो अपनी स्ट्रेंथ, अगर आपका ऐसे अच्छा है, स्ट्रेंथ है वो आपका, तो आप और अच्छा कुछ वैल्यू एडिशन वगैरह कीजिए। लेकिन आप अगर मेरे जैसे है तो मैं बोलूँगा कि एक कुछ टेम्पलेट बना दीजिए कि आपका इतना ख़राब परफॉर्मेंस ना हो। एथिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप एक बेसिक नोट्स सिलेबस से कंपाइल कर लीजिए, जिसमें आप डेफिनेशन, उसका इम्पोर्टेंस, उसके चैलेंजेस और उसका वे फॉरवर्ड हो हर एक चीज़ में। और उसके लिए आप वैल्यू एडिशन जितने भी सोर्सेस आपको मिल रहे हैं, इंटरनेट से या फिर कोचिंग के मटेरियल से या फिर किसी किताब से, आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो उतना कीजिए। जैसे कि थिंकर के कोड्स हो गए या फिर डायग्राम्स हो गए, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस से कंपाइल करनी चाहिए। सर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बच्चों का, बहुत सारे लोगों का कहना भी है जो रिजल्ट में गैप देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कमियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्या सुधार होना चाहिए? हिंदी मीडियम से मेरा कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है जो हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट कर रहे, तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर ये ज़रूर ORN में बहुत लोग की होती रहती है चर्चा कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव किया जाता है, तो अभी वो उसके बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? अभी प्री आने वाला है, क्या कर देना चाहिए? मेरा तो यही कहना रहेगा कि 2 महीने बचे हैं तो आपका
बेस्ट दीजिए। 2 महीने आपका प्रीलिम्स के अलावा कुछ मत कीजिए, स्टैटिक परफेक्टली कीजिए, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें करंट अफेयर्स पे आप फोकस कर लीजिए। और ये आप बैलेंस्ड अप्रोच आपको रहेगा। और सीसैट को नेग्लेक्ट मत कीजिए, जो मैंने गलती एक अटेम्प्ट में की थी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।